फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी बजे हैं दिन 11 बज रखे हैं, दिन के सुबह के। तो 11 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा वीडियो को। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आती है तो। और बाहर ना बारिश हो रखी है, मतलब तेज बारिश नहीं हो रही, ऐसे झिम 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 सी लगी हुई है ना, हल्की हल्की वाली बूंदाबांदी टाइप की। तो बारिश लगी हुई है। तो आज मैं 11 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो चलिए आगे को बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं काम मेरा सुबेरे का सारा हो गया था, तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा था। तो अभी हम लोगों के काम तो, हम औरतों के काम तो घर के हो, किचन के हो, हर वक्त लगे ही रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं क्यों। तो उनका थोड़ा सा ना टाइम था, तो यहाँ पे ये धूप बना लेती हूँ। तो खाना बनाने में भी टाइम था, तो इसीलिए धूप बना रही थी मैं। यहाँ पे धूप ना बहुत दिन, 2 3 4 दिन तो मतलब हो ही गए हैं। जिस समय पूजा करने बैठती हूँ ना, उसी समय याद आता है डब्बा खाली हो रखा था। अभी सुबह ने डब्बा धोया था मैंने, धो धा करके सुखा रखा था। तो जिस समय बैठो ना, उसी समय धूप की याद आती है। और कई ऐसे मैं डब्बे में ना भर के रखती हूँ ऐसे तो ना, धूप को बना बना करके, क्योंकि जब टाइम मिलता है ना तब मैं बना के भर के रख देती हूँ डब्बा। लेकिन अभी 2 3 दिन से ना धूप ही हाथों हाथ बनाना पड़ा था। सुबह तो बना लो, लेकिन शाम के टाइम में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है मुझे, क्योंकि शाम के टाइम में 6 7 बजे के 6 बजे से ना कभी फूलों में पानी डालना हो जाता है, कभी कुछ कर लिया, कभी थोड़ी देर छत में घूम लिया, फिर उसी टाइम खाना बनाने का भी टाइम होता है, पूजा करने का भी टाइम हो जाता है, फिर वीडियो एडिट करने भी उसी टाइम बैठती हूँ। फिर वीडियो एडिट करने बैठ जाओ तो फिर लग ही जाता है 2 घंटे 1.5 घंटे तो मान के चलो लग ही जाता है। तो फिर हाथों हाथ करना पड़ता है ना, तो उसी टाइम पूजा में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा आज तो मेरे का धूप बना ही लेती हूँ। इकट्ठे इकट्ठे सारे काम हो जाते हैं शाम के, तो इसलिए टाइम नहीं लगता। तो अब मैंने कहा फटाफट से धूप बना देती हूँ। और धूप ना निकाल के रखी हुई थी मैंने, ये खोल रखा पैकेट ना लेकर के रखती हूँ मैं। महीने के 3 4 पैकेट लेके रख लेती हूँ, तो ऐसा ही रहता बना करके ना, डब्बा भर के रख दो। तो अब मैंने यहाँ पे ना बना दिए हैं, फटाफट बना दिए। थोड़ा सा इसमें ना बचा हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने कहा मैं बाद में जब भी खाली हो जाएगा ना तो तब बना लूँगी। तो थोड़ा सा बचता है तो बना लेना चाहिए ना, पर मैं ऐसी करती हूँ, ख़त्म हो जाता ना पूरा तब देखती हूँ। तो भर गया है मेरा डब्बा, बन गया था। यहाँ पे टाइम भी देख रही थी, टाइम भी हो गया था, खाना बनाने का टाइम तो हो गया था। पर थोड़ा सा ना मौसम सही हो रखा था अभी इस टाइम पे, हवा भी चल रही थी, धूप तो नहीं आ रखी थी, हल्की हल्की सी लगी थी धूप। बाकी फिर मैंने कहा ना कपड़े सुखा देती हूँ। यहाँ पे मेरी हैं, बाकी तौलिए हैं, तौलिए सारे गीले हो रखे हैं। रिसू के तौलिए है, रिसू ना नहाता है तो पूरा ही गीला कर देता है, फिर क्या करता है अंदर ना दरवाजे के ऊपर टांग देता है। तो फिर इसको ला करके मैंने कहा बाहर से सुखा देती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं ना तौलिया से, तो बदबू भी आती है उनमें से, जहाँ हल्के हल्के वैसी हवा से ही सूखते हो पंखे से, तो फिर ख़राब भी हो जाता है। मैंने कहा बाहर से सुखा देती हूँ, यार धूप आ रखी है। तो बाहर से मैंने ना सुखाना डाल दिए थे कपड़े, तो दरवाज़ा वो बंद कर रखा था। पता नहीं कोई बेचने वाला आ रखा था, पता नहीं ले लो देख लो लगा हुआ था बाहर से। फिर मैंने कहा बाहर से जाओ तो फिर ये ले लो वो ले लो, ये दे दो वो दे दो करते रहता है, फिर उसमें टाइम लग जाता है। और मैंने कहा भैया मैं तो बाहर जाना ही नहीं है, अंदर से ही सुन रही थी मैं। तो मैंने कहा अपना आप रहता है, अपना आप बोलते रहता है। मैंने कहा एक बार बोल दिया, मैंने कहा नहीं चाहिए जाओ, सीधे बोला तो फिर बोलने में लगा था। मैंने कहा अपना आप रहता भैया, इन लोगों को मुँह नहीं लगाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पे मैं बना रही थी झोली, बना रही थी कड़ी, मीन्स कड़ी बना रही थी, कड़ी चावल। तो चावल मैंने रख दिए थे, तो ये मैंने ना भिगो करके रखा था। यहाँ पे इसमें वो डाल लिया था, हल्दी मिर्ची डाली थी और नमक डाला था, बाहर को भी देख रही थी मैं ध्यान से। तो यहाँ पे ना इस बन गया था, इसका सूखा सूखा सा बैटर बना दिया था। तो इसको ना मैं अब मिक्स कर दिया था, तो इसको ना पकौड़ी बनाऊँगी इसकी मस्त वाली। मुझे ना पकौड़ी वाली झोली अच्छी लगती है। तो पानी की प्यास भी लग रही थी मुझे, गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, किचन में तो बहुत ही गर्मी हो रही है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, एक तो मेरे साइड में ना दाना जैसा हो रखा है, पता नहीं है हाथ के यहाँ पे ना, तो इतना दर्द जैसा हो जा रहा ना उससे। तो यहाँ पे मैंने ना अंदर से, दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा दी थी। मैं अकेले होती ना तो मुझे डर लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई दीवार खुद कर आ जाएगा कहीं। गेट में लगा रखी है मैंने, तो मैं फिर भी ना अकेले रहती हूँ तो लगा ही देती हूँ दरवाजे पे। तो यहाँ पे फिर मैं अब ये बनाने लग गई थी पकौड़ी। तो ये पकौड़ी ना मैं कड़ी, उसमें कड़ी में डाल के ना तो मैं ही खाती हूँ इसे। रिसू के लिए मैं थोड़ा वैसे निकाल देती हूँ, वो खाता ही नहीं है, तो उसको अच्छी नहीं लगती। और ना ही प्याज डालो तो वो भी नहीं खाएगा, इसमें प्याज भी नहीं डालना हुआ, तो प्याज भी डालती हूँ मैं। इतनी मैंने ना बना दी थी अच्छी सी। तो अब यहाँ पे मैं जीरा देखिए, और ये वो है कड़ी पत्ता है, ये ना पहले पतिदेव लेकर के आए थे ना, सुखा करके रखा हुआ डब्बे में, अभी ना ख़त्म नहीं हो रखा, थोड़ा बहुत है ये। और मेरा भी ना छत में भी लग रहा है, तो पौधा लगाया था जो पतिदेव में, उसमें भी ना हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें सब डाल दिया था, मसाले वसाले सारे मिक्स करके डाल दिए थे। तो ये डाल दिया है मैंने, और ये मट्ठा भी डाल दिया है इसमें। तो अभी अपना अपना पकते रहेगा थोड़ी देर तक,
कढ़ेगी ये। तो अब इसमें थोड़ा सा ना कस्तूरी मेथी डाली थी ऊपर से, मैंने कहा कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ। धनिया आजकल मैं मंगाती नहीं हूँ, रीशू से मंगा लेती हूँ ना कभी कभी थोड़ा सब्जी, तो मैं सब्जी तो क्या खाता है वो खाता ही नहीं है, तो फिर अकेले क्या मंगाओ। पर धनिया फिर उससे मंगाती नहीं, मैंने कहा उसके समझ में आएगा नहीं, ख़राब ले आएगा कहीं, अपना आप रहता है। तो ये पकौड़ी ना मैंने अपने लिए डाली है और ये उसके लिए रख दी है। मुझे ना पकौड़ी इसमें बहुत अच्छी लगती है खाने में, और वो तो खाता नहीं है, एक भी नहीं खाता, बिल्कुल एक भी नहीं डालनी हुई उसके उसमें, कल ही यही खाता है सूप जैसा है। तो यहाँ पर मैंने बनने रख दी थी, बनेगी अब थोड़ी देर तक अपना आप बनती है। तो खाना ना मेरा बन के हो गया था तैयार। तो अभी ना 2 बज गए थे, टाइम इतना ज़्यादा हो गया था। इससे थोड़ा सा मैंने ना आज भिंडी और आलू ख़त्म हो गए थे, वो भी मंगाए थे। और बाल कटाने जाता हूँ बोला था, बाल कटाने बैठ गया था, पर अब बाल कटाने वाला आया ही नहीं था, तो इसलिए टाइम लग गया। ये इसका खाना रख दिया मैंने, मैं भी खा लेती हूँ। मुझे ना इतनी तेज़ की भूख लगी थी, 2 तो बज ही गए थे यहाँ पर। तो अब मैं भी खा लेती हूँ खाना, और आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। कढ़ी चावल बने हैं पकौड़ी वाली तो अभी बज गए थे तुम्हारे 4 बज रखे थे, तो मैं ना सो गई थी काफ़ी। तो मुझे ना नींद आ गई थी रात को, क्योंकि 2-2:30 बजे के टाइम में मेरी नींद खुली थी ना, तो फिर मुझे नींद ही नहीं आई थी रात को बहुत देर में। सुबह के 4 बजे के टाइम में, 4:30 बजे के टाइम पे आई थी थोड़ी देर नींद, तो इसीलिए ना मुझे नींद लग रही थी। खाना खाया तो मैं सो गई थी। तो यहाँ पे ना रिशु ने उठा दिया था, मम्मी मम्मी उठो, मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, अंदर से कुंडी लगा लो गेट में, बोला था। मैंने कहा बाहर से लगा दे यार, मैंने कहा मेरे को नींद आ रही है। तो मेरे को ना नींद आ ही रखी थी थोड़ी देर, तो बाहर से नहीं लगाई उसने, फिर भी अंदर से हाथ डाल के ना अंदर से कुंडी लगा के चले गया था गेट में। तो फिर मैं उठ ही गई थी, अब मैंने उसने उठा दिया था मुझे, तो फिर नींद खुली जाती है ना, फिर मैं उठ ही गई थी। मैं थोड़ा मुँह धो लिया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना बाल बना लो, थोड़ा शाम के टाइम में भी सही रहता है ना थोड़ा, नहीं तो अच्छा नहीं रहता, नहीं तो ऐसी उदासी जैसी मतलब सुस्तीपन आता है ना, तो इससे उनका थोड़ा सा फ्रेश हो लो शाम को भी तो सही रहता है। तो फिर यहाँ पर आ गई थी, अब मैं बाल मैंने बना लिए थे। तो अभी 4:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा ना टीवी लगा रखी थी, मैंने कहा आज भिंडी मंगाई थी इससे थोड़ा सी, तो मैंने कहा आज भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं। तो काफ़ी दिन से नहीं खाई थी, जब से पतिदेव गए तब से खाई नहीं है सब्ज़ी का हो तो भिंडी लेकर के आया था आज ही, तो बड़ी अच्छी भिंडी ला रखा था। तो मैंने कहा थोड़ा सी 2 आलू भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे ना आलू भी भिंडी में ना आलू डालो ना तब मुझे ना अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी, नहीं तो मुझे ना भरवा भिंडी अच्छी लगती है। थोड़ा सा ना मैंने बचा रखी है, मैंने कहा देखूँगी कल परसों को ना उसकी भर के बनाऊँगी, उससे बड़ी टेस्टी होती है भरवा वाली। तो यहाँ पर मैंने कहा लंबे लंबे से काटती हूँ भिंडी को ना, लंबे लंबे करके काटना बड़ा अच्छे लगता है, दिखने में अच्छे लगते हैं ना। तो मैंने कहा लंबे लंबे वाले काटती हूँ, और ऐसे काट दी थी मैंने, आलू भी काट दिए थे। तो इसमें सूखी सूखी सी बनाऊंगी खूब अच्छी सी। तो सब्जी काट के मैंने रख दी थी, तो मैंने कहा ना इनमें गमलों में पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। दिन में ना थोड़ा सा मैंने ना गोड़ा था, सूखे सूखे से हो रखे थे ना, मिट्टी बिल्कुल वो हो रखी थी प्लेन जैसी, तो थोड़ा थोड़ा ना मैंने गोड़े थे। फिर मैंने कहा पानी ना शाम के टाइम में डालूंगी देखूंगी। तो अभी मैंने कहा पानी डाल देती हूँ इनमें, ऊपर से डाल देती हूँ, ऊपर को तो छत में जाती हूँ तब ऊपर वालों में डाल देती हूँ, पर अभी मैंने कहा ना मैं डाल लेती हूँ इनमें पानी। तो इसमें डाल लूँगी, इनमें थोड़ा थोड़ा ही पानी आता, नहीं तो गिर जाता है ना, इनसे नीचे पर डालने पड़ते हैं, सूख जाते हैं नहीं तो नीचे नीचे। तो यहाँ पे इनमें भी मैं डाल दूँगी, और ये बड़े वाले में भी डाल दूँगी। और ये बड़ा वाला गमला ना ये टूट रखा है, इसका पानी ना सारा बाहर निकल गया था ये, तो इसमें डाल दिया था मैंने खूब, लेकिन पानी सारा बाहर आ गया था, तो मेरी डबल मेहनत लग गई थी फिर इसमें तो यहाँ पे मैं इसमें भी डाल दूँगी। इनमें मैं ऊपर वालों में ना जब छत में डालती हूँ तो छत से भी डाल देती हूँ इनमें कई बार मैं। तो अभी मैंने कहा 1-2 दिन से ना पानी डाला नहीं था इनमें, तो सूख रखे थे कई, ये तो थोड़ा गीले ही हैं क्योंकि इनमें पानी मैंने कल ही डाला था, नीचे वाला मैंने नहीं डाला था, तो पानी पानी हो गया था वहाँ पे। फिर पोछा लेके गई, फिर मैंने कहा पोछा मार देती हूँ। गमलों में पानी डालो ना तो सीढ़ी में आ जाता है पानी, तो फिर यहाँ पे दोबारा से फिर पोछा लगाया पूरा, उसमें ऊपर पानी हो गया था बड़े गमले का। तो अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से सब में पानी भर दूँगी। इनके नीचे ना प्लेटें नहीं, प्लेट हो ना, प्लेट वाले होते हैं ना जो सही रहता, पानी नहीं निकलता ना बाहर को। तो ये ऐसी हैं अलग अलग प्रकार के गमले हैं, तो इनमें प्लेटें कहाँ से, वैसे तो प्लेटें मिल जाती हैं पर उनका बाद में देखेंगे कभी। तो इसमें डाल दिया था सब, पोछा भी मार दिया था मैंने, फिर भी ना बाद में वाइपर से दोबारा मारना पड़ा मुझे, क्योंकि पानी और ज़्यादा निकल गया था सीढ़ी में। इस समय तो जितना पानी दिख रहा था ना मुझे उतने में पोछा सब लगा दिया था मैंने। फिर बाद में जब अंदर थी थोड़ी देर में सब्जी वब्जी चढ़ाई, उसके बाद बाहर आई तो देखा तो सीढ़ियों में पानी, फिर वाइपर मारा मैंने पूरा अच्छे तरीके से, फिर पोछा लगाया दोबारा से, तब जाके थोड़ा सूखा। नहीं तो सीढ़ी में चप्पल पहन के जाओ ना, फिसलने का डर लगता है थोड़ा, चप्पलों से ना फिसलती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं अंदर आ गई थी, मैंने कहा ना भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, सब्ज़ी बन जाएगी फिर तब छत में जाऊँगी थोड़ी देर घूमने के लिए।
तो यहाँ पे मैंने जीरा जखिया डाला था और मैं कुछ नहीं डालती हूँ इसमें, टमाटर प्याज नहीं डालती हूँ मैं भिंडी में, मैं ऐसी खुशक बनाती हूँ और सूखी सी खूब टेस्टी होती है ऐसी सब्ज़ी। सिर्फ इसमें हल्दी डाल दूँगी, मिर्ची डाल दूँगी और स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी, बस हो गया। तो कई लोग ना ऐसी बनाते हैं सब्ज़ी और कई लोग टमाटर प्याज भी डालते हैं, पर ऐसी ना बहुत टेस्टी होती है, ऐसे करके बनाओ ना बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे बना दी थी, ज़्यादा हो गई थी, सुबह के काम भी आ जाएगी, नाश्ते के भी सुबह का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे बन गई थी मेरी सब्ज़ी, बनी नहीं थी मतलब अब ढक दूँगी मैं इसे, बनने दूँगी थोड़ी देर तक। तो फिर अब मैं अंदर बैठ गई थी थोड़ी देर तक, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, दाने भी निकल रहे थे मेरे गर्मी से। तो यहाँ पे ना फिर अब मैं सब्ज़ी मेरी बन गई थी अच्छी सी और टेस्टी वाली, देखिए कितनी अच्छी लग रही ना, ऐसे लंबे लंबे काटो ना, भिंडी बड़ी प्यारी सी लगती है और अच्छी सी दिखने में ना। तो अब ढक देती हूँ, इससे बंद कर देती हूँ गैस को। तो अब छत पे चले जाऊँगी। तो मैं छत में चले गई थी, आधा घंटे तक मैं छत में घूमी, खूब अच्छा लगता है ना शाम के टाइम में, आजकल मौसम सही रहता है बाहर से, तो खूब घूमी बाहर से मैं। फिर उसके बाद आ गई थी, तो अब मैंने कहा मैं कर लेती हूँ पूजा मंदिर में। तो अब यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे छत में। तो यहाँ पे नीचे मेरी पूजा हो गई थी, तो मैं फिर आ गई थी छत में। तो अब यहाँ पे मैं शिव जी में और तुलसी मैया में दिया जलाऊँगी, और शाम के टाइम पे यहाँ पे दिया जलाओ, पूजा करो ना, तो अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है यहाँ पे छत में दिया जलाओ तो ना। यहाँ पे तुलसी मैया के पास भी, शिव जी के पास भी, तो बड़ा प्यारा सा लगता है और अच्छा लगता है बाहर। और यहाँ पे ना बल्ब नहीं है, क्योंकि बल्ब का लगा तो दिया है, पतिदेव ने सुई वो लगा के गए हैं, बोर्ड लगा के गए हैं लगा लेना करके, पर मैंने ना अभी मंगा नहीं रखा है यहाँ पे बल्ब। तो बाद में देखेंगे कभी लगाऊंगी, तो मतलब मंगाऊंगी थोड़े दिन में, तो तब लगा लूँगी। वैसे तो चल ही जाता है थोड़ी देर, बस छत में घूमते नहीं है ऐसे। तो रात के टाइम में थोड़ी देर इस समय बनाओ तो थोड़ा कैमरे की लाइट जली जाती है मोबाइल की, तो सही रहती है। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा, तो शिव जी के इसमें भी जल चढ़ा दिया, हवा चढ़ वो सॉरी जल चढ़ा दिया था, कह रही हवा चलती है ना, तो दिया मतलब वैसे जले रहता है, ऐसा नहीं कि दिया जलता है, जल जाता है थोड़ा सा उस समय, माचिस फाड़ने में ना पूछ जाती है बार बार, पर वैसे ना जले रहता है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, देखिए इसमें भी जला दिया मैंने। इसमें तुलसी मैया देखिए कितने अच्छा पौधा लग रखा ना, आजकल बरसात के दिन में ना खूब अच्छा हो जाता है ना, पौधा ग्रो कर जाता है। तो शाम की पूजा पाठ दिया बाती मेरी हो गई थी, तो मैं आ गई थी अब किचन में रोटी बनाने के लिए। मैं बना रही थी रोटी, मैंने मम्मी को थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, मम्मी आ गई करके, क्योंकि मम्मी अयोध्या गई थी ना मेरी, तो मम्मी हाँ आ गई बोल रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं पूजा कर लेती हूँ, बाद में फ़ोन करूँगी। तो फिर मैं पूजा करने चली गई थी। तो अभी मम्मी को फ़ोन मिला रही हूँ, मैंने कहा अच्छे से कराई भगवान जी के दर्शन, अच्छे से आ गई ना करके। तो बोल रही थी हाँ आ गई, पर वहाँ ना बहुत महंगाई बोलती। मैंने कहा महंगाई तो सभी जगह, कहीं भी बाहर जाओ तो हर जगह ही महंगाई है। तो यहाँ पे मम्मी के साथ बात कर। तो दोस्तों मेरा खाना बनके हो गया था तैयार, तो रिशु को मैंने दे दिया था, मैं भी खा लूँगी, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।